हरपालपुर कटियारी डिग्री कॉलेज में आज मैं खड़ा हूं। यहां से आज सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र का क्या चुनावी माहौल है ये जानकारी ली जाएगी। ये वही कटियारी हरपालपुर डिग्री कॉलेज स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव की कर्मभूमि है, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूरे कटियारी क्षेत्र में न केवल पहुंचाया था, बल्कि यहां से उठी समाजवादी पार्टी की अलख को उन्होंने पूरे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में उनके बेटे पद्मराज सिंह यादव पम्मू चुनाव मैदान में हैं। आइए हरपालपुर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान देखते हैं कि यहाँ के लोगों का चुनावी मिजाज क्या है। मरियम टाइम्स आज सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में पहुंचा है। यहाँ पर सपा प्रत्याशी पद्मराज सिंह पम्मू अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर खुद के लिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम खुद पम्मू यादव से पूछते हैं किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता में क्या आक्रोश है और जनता किन मुद्दों के आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना वोट करने जा रही है। बदहाल सड़कें, बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहाल परिवहन की यातायात के साधन और पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़कों की, पानी की, बिजली की त्राही मची हुई है। और जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है कि यहाँ जो गाय और सांडों का आतंक है, इससे जनता आक्रोशित है। और चूंकि पूरे 5 साल मैंने रहकर समाजवादी पार्टी के संगठन की ताकत की दम से यहाँ के लोगों के मान सम्मान की और बीजेपी के भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए मुझे भरोसा है कि इस बार पूरी सवाजपुर विधानसभा के लगभग 65% मतदाताओं का विश्वास और आशीर्वाद मुझे आज मिल रहा है। निश्चित तौर से हम समाजवादी साथी जीतेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। के दौरान जो मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, किसानों की बदहाली बहुत बुरी है। उन्हें अपने गन्ना के, गेहूं के, धानों की फसल के रेट वाजिब नहीं मिल पाए और खेतों में तो हर फसल का गाय और सांडों ने चर के उनकी कीमत आधी पैसे भी कर दी, फसल ही नष्ट कर दी। यातायात के साधन की समस्या बड़ी विकट है, सड़कों की स्थिति बड़ी बदहाल है। और यहाँ जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ ये पंचनद कटरी का क्षेत्र है, बिल्कुल गंगा और कुंडा के बीच का इलाका है। यहाँ पर बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की कोई सेवाएं नहीं है, परिवहन की सेवाएं नहीं, शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। और मैंने अपनी जनता से, अपने लोगों से मैंने विश्वास और भरोसा जताया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो यहाँ जो सड़कें बकाया रह गई हैं, जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, ये सड़क 2007 में जब मेरे पिता विधायक स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव थे तब से लेकर आज की इसकी मरम्मत तक होने का काम नहीं हुआ है। यहाँ के तमाम गांव जो नदी में डूब जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं बाढ़ आने पर, वहाँ अभी महीनों पानी भरा रहता है। अभी आप जाइएगा, कल हम लोग गांव में थे ज्ञानपुर के पास में, वहाँ पर अभी भी बाढ़ का पानी भरा है, सैकड़ों बीघा खेती जलमग्न है। लेकिन इस भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, निर्दयी सरकार का ध्यान गांव की गरीब जनताओं की समस्याओं पर है नहीं। केवल वो गाय, गंगा और मंदिर की बात करते हैं, विकास के मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं। उसे बनना चाहिए। पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे पिता ने और हम लोगों ने प्रस्ताव सरकार में भेजा था कि ककरा और हरपालपुर को मिलाकर न्याय पंचायत बना दी जाए, लेकिन उस समय तमाम अधिकारियों ने, तमाम जो बीजेपी की घृणित मानसिकता से ग्रसित थे, उन लोगों ने उस प्रस्ताव को खंडन करके और ये कहा कि उसको सतौथा से जोड़ दिया जाए। सतौथा जोड़ दिया जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ककरा और हरपालपुर चूँकि दोनों बिल्कुल चोटी की तरीके से आपस में गुथे हुए हैं, उसको मिलाकर न्याय पंचायत वो बननी चाहिए। और मेरा भरोसा है और विश्वास है कि जैसे ही हम लोग चुनाव जीतेंगे, तुरंत चुनाव नगर पालिका होने से पहले कोशिश रहेगी कि हरपालपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाकर, ताकि वहाँ के विकास के काम सुचारू रूप से चालू हो सकें। कुसुम खोर का तो पुल बन चुका है, चियासर की आप बात करें, चियासर का पुल, देखिए इस विधानसभा में जितने सारे पुल बने हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। और पुल तो चूंकि आवागमन का साधन है, लेकिन व्यापार के रास्ते इतने खुलते हैं। अभी जो कन्नौज और कुसुमखोर के इसी ठीक हमारे पीछे 1 किलोमीटर दूर ही वो पुल बना हुआ है। जरा जाके हुआ गाँवों की हालत देखिए कि किस तरीके से लोगों ने व्यवसाय वहाँ डेवलप हुए हैं। और चियासर का जो पुल है, ये हमारा भरोसा नहीं, विश्वास है। और हमारे पिता को तो नाम ही पड़ गया था पुल वाले विधायक, और हम अपनी सरकार में चियासर के पुल को
कोशिश करेंगे कि पहले वित्तीय वर्ष में, ये नहीं भाजपा किसी की आखिरी जब समय ख़त्म हो रहा था तो अर्जुन पुल में पास करके और 33 करोड़ रुपया दे दिया, पूरा पैसा भी नहीं रिलीज किया। अभी कल मैं उसी क्षेत्र में दौरा कर रहा था, वहाँ का ठेकेदार इतना जल्दी काम कर रहा था, तो हमने कहा जल्दी में ये तो नहीं कि गड़बड़ काम हो जाए। उनने के भैया हमारा जो सब सीमेंट मोरंग गिट्टी पता नहीं सरकार किसकी आए क्या हो, पूरा पैसा सरकार ने दिया नहीं, हम अपना काम जल्दी से ख़त्म करें। पुल बनेगा कि नहीं पूरा बनेगा ये तो आप लोग और आगे की सरकार जाने। क्षेत्र देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अभी जिस सड़क पर हम खड़े हैं पीछे भी, ये सड़क हमारे पिता स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव की देन थी, और अभी बाढ़ आई ये पूरी कट गई। अब तुरंत उसका समाधान होना एकदम से संभव नहीं होता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ जिन गांव में जैसे चंद्रमपुर है, नंदना है, भटौली माफ़ी है, हमारे भरखनी क्षेत्र में कहारकोला, बाबरपुर, ये ऐसे गांव हैं जहां पर नदी का कटान हर वर्ष होता है। यहाँ तक कि बाढ़ आए चाहे ना आए तब भी कटान होता रहता है। तो इन गांव में हमारा बंधा बनाने का प्रोजेक्ट है कि पत्थर के बंधे बनाकर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लखीमपुर में डैम के पास बने हैं, उस तरीके से मजबूत बंधा बनाकर इन गाँव के कटान को रोका जाए। क्षेत्र में कोई बड़ा औद्योगिक केंद्र नहीं है जिससे हर वर्ष हजारों युवा बाहर जाते हैं। यही इस बार हमारी जो मेरा निजी मुद्दा है इस पूरी विधानसभा के लिए कि सवायजपुर में एक भी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है, चाहे वो हरपालपुर हो, चाहे सांडी हो, भरखनी हो, और एक भी औद्योगिक कारखाने नहीं लगे हैं कि जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। हमारी इस बार प्राथमिकता यही रहेगी कि हरपालपुर क्षेत्र में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज, भरखनी में कोई ITI या पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान, और हरपालपुर जैसे कटरी के क्षेत्र में एक भव्य सरकारी अस्पताल जो बड़े स्तर का हो, और कोशिश रहेगी कि हम मेडिकल कॉलेज भी हरपालपुर में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पम्मू यादव जी। इनका कहना था कि मौजूदा सरकार के प्रति जनता में बेहद आक्रोश है। मुफ्त राशन दिए जाने के संदर्भ में उनका कहना था कि इसका कोई असर क्षेत्रीय जनता पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इससे कई गुना फसलें, अन्य आवारा पशु किसानों को नुकसान पहुंचाकर उनकी पूरी तरीके से कमर तोड़ चुके हैं। मरियम टाइम्स न्यूज़ के लिए कलीम उल्लाह फारूकी।